नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर ली है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलकर यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं और स्वागत की औपचारिकता देवेंद्र यादव जी, जो लंबे अरसे से आपसे संवाद बनाए हुए थे, एक कांग्रेस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर, और जो हमारे प्रभारी भी हैं, और केसी वेणुगोपाल जी, औपचारिक स्वागत करें। यशपाल और बेटे संजीव आर्य कांग्रेस से ही 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से वापस कांग्रेस में जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। धामी ने कहा है कि हमने सभी लोगों का सम्मान किया है, हमने परिवार माना है, हमने राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति तीसरे का सिद्धांत रखा है। हो सकता है किसी को इसमें परेशानी हो और व्यक्तिगत हित आगे आ रहे हों, जाने वाले को कहां कौन रोक सकता है कोई। श्री संजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं, यशपाल आर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे, 6 बार से विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश, 4 बार उत्तराखंड, वरिष्ठ मंत्री 1 से अधिक बार रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोषित, वंचित, गरीब और दलित समाज जो है, उनकी बढ़ोतरी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया है। आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि यशपाल आर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वह उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीते कई दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने पिछले ही हफ्ते उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इनमें से एक यशपाल आर्य का भी नाम था। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई थी। सीएम और यशपाल आर्य के साथ में नाश्ता भी किया था। काफी समय से सुनने में आ रहा था कि वो बीजेपी में खुश नहीं है और कांग्रेस में वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से अंतिम चरण की बातचीत के बाद वे कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।